Hello dear children, beta today we'll start with the new chapter that is sentence. As you heard about the language, whatever we speak and write we need require a language, right? जब भी कुछ लिखते हैं उसमें किसी भाषा की जरूरत होती है तो here we will talk about English language. तो कोई भी हम बोलते हैं उसके लिए हमें sentences की जरूरत पड़ती है, right? So today we'll start with the sentence, how to form the sentence and what kind of sentence it is, right? तो व्हाट द सेंटेंस, सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य. ओके, जो भी हम बातचीत में अपना यूज करते हैं लिखते समय, इवन वट एवर आई हैव रिटन हियर, ये सब लैंग्वेज ही है ना. देखो सेंटेंस इसकी फॉर्म में लिखा है. तो सेंटेंस कोई आपसे पूछेगा होता क्या है वाक्य. वाक्य अपने आप नहीं बनता है, पहले लैंग्वेज जो बनती है पहले उसके लिए अल्फाबेट चाहिए, अल्फाबेट से ही वही आपको वर्ड बनते हैं और वर्ड से देन आपके सेंटेंसेस बनते हैं. इस चीज़ का ध्यान है, डायरेक्ट सेंटेंस नहीं बनते हैं, इसलिए अल्फाबेटिक ऑर्डर से हम जूनियर क्लासेस में शुरू करते हैं. सो डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है अरेंज इन अ राइट ऑर्डर. मीन्स ग्रुप, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, बहुत सारे वर्ड्स हम एक साथ बोलते हैं सेंटेंसेस. जैसे एक सेंटेंस लिखा है, इसमें देखो कितने सारे वर्ड्स लिखे हैं, 1 2 3, दीज आर वर्ड्स. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो अरेंज होने चाहिए प्रॉपर ऑर्डर में. ऐसा नहीं है कि जिसका नाम, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी इसको, ठीक है. राइट ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी कि उसका कुछ मीनिंग भी निकलना चाहिए, ठीक है. ऑर्डर में इस तरीके से सेंटेंसेस में वर्ड्स को लिखना पड़ता है कि जिससे कोई मीनिंग निकले, उसका कोई सेंस निकले, एंड दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस. तो सिंपल वर्ड्स में आप, कई बच्चे बोलते हैं सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, बट अपार्ट फ्रॉम ग्रुप ऑफ वर्ड मीन्स द ग्रुप ऑफ वर्ड शुड बी अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो, ठीक है. जस्ट लाइक आई हैव रिटन सम वर्ड्स हियर, या मैं इसको अगर कॉमा हटा दूं तो मैंने यहाँ लिखा है बॉय अ काइंड इज ही. इज इट अ कंप्लीट सेंटेंस? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, नो डाउट इट इज द ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है. ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है बट इट इज नॉट अरेंज, ये अरेंज नहीं है, ठीक है. बेटा ग्रुप ऑफ वर्ड होने से सेंटेंस नहीं बनता, उसको अरेंज भी करना होता है प्रॉपर ऑर्डर में, है ना, राइट ऑर्डर में. तो ये मैंने सब देखो गलत गलत जगह लिखा है आपको समझाने के लिए. जब इसको हम प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे और उसका कुछ मीनिंग, तो सबसे पहली बात होती है, तो हमें पता है he and first letter should be capital of any sentence. He is a, have you seen here, he को मैंने first is verb. Verb is the most important part of a sentence. Without verb no sentence is formed, right? He is a kind boy. It is a simple statement, so I have written and I put full stop. तो have you seen यहाँ पे जो यही वर्ड्स को मैंने है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड, बट ये अरेंज नहीं थे और मीनिंग नहीं निकल रहा था. अब मैंने ये अरेंज कर दिया और इनका कुछ सेंस भी निकल रहा है, राइट. तो मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड के अलावा वो अरेंज भी होने चाहिए और साथ में उनका कुछ मीनिंग जरूर निकलेगा अगर वो सही तरीके से अरेंज होगी, ठीक है. नाउ रूल्स अबाउट अ गुड सेंटेंस. सेंटेंस के बारे में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है. द वर्ड्स मस्ट बी अरेंज इन द राइट ऑर्डर. मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड के अलावा देखो उसकी डेफिनेशन में मैंने लिखा था कि वो प्रॉपर ऑर्डर में, राइट ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए वर्ड्स, ठीक है ना. ऐसा नहीं है कि इस बाद में आएगा, नो, ऐसा नहीं होता ही वहाँ बाद में आएगा, डिपेंड करता है वो एज पर द सेंटेंस. And a sentence, what kind of sentence, whatever kind of sentence it is, a sentence always have a verb. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनता. जस्ट लाइक दिस इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस, चाहे वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वो जरूर होती है बिंग. तो यहाँ पे वर्ब का होना बहुत जरूरी है, क्रिया, एक्शन वर्ड जिसको हम कहते हैं. एंड अ सेंटेंस always must begins, should begins होता starts with a capital letter. Capital means big letter. The first letter of any sentence should be capital, ठीक है. वो कुछ भी हो सकता है, noun, pronoun, आपका article, whatever, right? And ends with the, और it may, और depends करता है सेंटेंस की फॉर्मेशन पे कि वो किस तरीके का सेंटेंस है, assertive है, negative है, interrogative है. And it may ends with the full stop. अगर जैसे स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंस है, तो ये फुल स्टॉप में. देन जो आपका क्वेश्चन सेंटेंस होता है, जिसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो मैंने आपको इंटरजेक्शंस में भी सिखाए थे, जो सडन एक्सप्रेशन करते हैं जॉय के लिए, या फिर जहाँ सरप्राइजिंगली चीज़ें होती हैं, उसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको इंटरजेक्शन मार्क कहते हैं, वो लगाते हैं, ठीक है. आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पे मैंने एंड में फुल स्टॉप लगाया, सिंपल सेंटेंस. Okay, now I'm going to explain the how many kind of sentences are there. Sentences का मैंने आपको बताया था, the group of words that are arranged in proper order and that makes a complete sense, and verb is the most important part of a sentence. So kinds of sentences now I'm going to discuss. There are mainly 4 kinds of sentences in English. That is declarative sentence. Declarative का another name might be you get in your books assertive or statement. ठीक है, उसको हम declarative को declare करते हैं जब घोषणा करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं ना, कोई सिंपल सा सेंटेंस, जैसे राम इज ईटिंग, राइट.
राम इज ईटिंग मीन्स वो खाना, ईटिंग फूड। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, ये डिक्लेयर कर रहे हो, आप बता रहे हो, उस चीज़ की घोषणा कर रहे हो कि हाँ वो खाना खा रहा है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब डिक्लेरेटिव को हम असर्टिव भी कहते हैं और स्टेटमेंट, हिंदी में इसको घोषणात्मक वाक्य कहते हैं। बेटा इसी में मैं आपको बता रहा हूँ, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मीन्स जो स्टेटमेंट है, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, वो पॉजिटिव वे में भी लिखा जा सकता है, जस्ट लाइक राम इज ईटिंग फूड, राइट। बट ये तो हो गया पॉजिटिव में। बट इसको अगर जब मैं नेगेटिव में लिखूंगी, नॉट में, नेगेटिव में, तो मैं लिख सकती हूँ इसमें किस तरीके से लिख सकती हूँ, राम इज, यहाँ पे मैं लिख दूंगी नॉट, राम इज नॉट ईटिंग फूड। तो ये है डिक्लेरेटिव ही, बट डिक्लेरेटिव का नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड इज योर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं प्रश्नात्मक वाक्य, है ना, जिसको हम क्वेश्चन करके पूछते हैं। क्वेश्चंस भी हम 2 तरीके से बनाते हैं, दैट लेटर ऑन आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हेन इंडिविजुअली, राइट। The third one is your imperative sentence. In imperative sentence, we give command, we make request. In that way, आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं ना, we make request, या किसी से ऑर्डर देते हैं, किसी से, या किसी से हम आज्ञा लेते हैं। The fourth one is your exclamatory sentence. In the last chapter, I taught you about the interjection, right? मैंने आपको exclamatory sentence के बारे में बताया था कि exclamation mark exclamatory sentence के बाद लगती है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग होते हैं, सडन, ये जॉय की भी हो सकती है, आपकी सॉरो, ग्रीफ, एंगर, इन दैट वे सडन फीलिंग होती है जिसको आप एक्सप्रेस करके किसी भी स्टेटमेंट को लिखते हो। ठीक है, ओके बेटा, फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एज आई टोल्ड यू, डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट ही होती है, वो पॉजिटिव वे में भी लिखा जाता है, नेगेटिव। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता क्या है, अ सेंटेंस दैट स्टेट्स, इन जो बताता है, और डिक्लेयर्स मीन्स किसी चीज के बारे में बताता है, कुछ भी आप सिंपल सा सेंटेंस बोलते हैं, समथिंग इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, गॉट इट। तो कोई भी सेंटेंस जिसमें हम किसी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं या स्टेट करते हैं कि व्हाट द पर्सन इज, या पर्सन क्या कर रहा है, किसी भी टेंस के फॉर्म में हो सकता है, वो प्रेजेंट फॉर्म में भी हो सकता है, पास्ट में, फ्यूचर में, और कोई भी सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो वो आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस की पहचान है, फर्स्ट लेटर तो बेटा सभी सेंटेंस का कंप्लीट होता है, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। दूसरी बात ये है कि इट ऑलवेज, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, आई टेल यू, explain this through some examples. See the example number 1. Okay, just like Sunil reads a book. तो see, this is Sunil, जो एक्शन कर रहा है उसका नाम पहले है, this is your subject, right? उसके बाद है verb, right? क्योंकि मैंने बताया था verb is the most important part of a sentence, without verb no sentence। तो read हमेशा subject के बाद आता है declarative sentence में, और वो subject आपका नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन। तो यहाँ नाउन दिया है, सुनील रीड्स अ बुक। ठीक है, तो एक्शन ये कर रहा है, तो ये देखिए आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये आपका डिक्लेयर, मतलब वो पढ़ रहा है ना, आप पॉजिटिव में बता रहे हो कि वो पढ़ ही रहा है, स्टेटमेंट आपने सिंपल सी बताई है। सीधा सेकंड वन, माय फादर इज ड्राइविंग अ कार, पापा कार चला रहे हैं, आपने सिंपल सी वो बात बताई है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट इज माय फादर, और वो क्या एक्शन कर रहे हैं, इज ड्राइविंग, तो दिस इज योर वर्ब, है ना, वी फॉर वर्ब, एस फॉर सब्जेक्ट लिख रही है। ठीक है, जो एक्शन कर रहा है, तो पापा एक्शन कर रहे हैं कार चलाने का। ठीक है ना, क्या चला रहे हैं, कार को ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गई पॉजिटिव में। द टीचर, ये मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखा है, द टीचर हैज गिवन अस अ टेस्ट, तो एक्शन कौन कर रहा है, टीचर, देन अगेन दिस इज सब्जेक्ट, एंड हैज गिवन इज द वर्ब मेन, राइट। ओके, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अस अ टेस्ट। ठीक है, तो ये देखिए सारे वर्ब ये डिक्लेरेटिव है, और डिक्लेरेटिव का कौन सा फॉर्म है, पॉजिटिव। वो मैंने बताया था डिक्लेरेटिव आपको पॉजिटिव वे में भी, उसको नेगेटिव, नॉट वाले भी आपके उसी में ही आते हैं। ठीक है, नकारात्मक वाक्य जो होते हैं, इसको कैसे चेंज करते हैं, अगर हमने होगा ये डिक्लेरेटिव ही सेंटेंस, बट कैसे इसको नेगेटिव बनाएंगे, अभी तो ये पॉजिटिव है तो लिखा ही है ना, सिंपल स्टेटमेंट। अगर मैं इसको नेगेटिव फॉर्म में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, सुनील रीड से पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका लग जाएगा सिंपल प्रेजेंट में डज नॉट लगता है। ठीक है, सिंगुलर डज नॉट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डज नॉट रीड अ बुक, एस हट जाएगा। तो ये देखो नेगेटिव है, ये डिक्लेरेटिव ही सेंटेंस। अब वो नहीं पढ़ रहा है, आप कह रहे पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क्वेश्चन तो स्टेटमेंट में ही है। नेक्स्ट, माय फादर इज ड्राइविंग अ कार, जब इसको नेगेटिव स्टेटमेंट बनानी है तो हम वो कहें माय फादर इज नॉट, तो नॉट मैंने यहाँ लगाया, देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, राइट। सीधा इन परफेक्ट टेंस में द टीचर हैज गिवन अस अ टेस्ट, तो यहाँ करेंगे हैज नॉट गिवन, नेगेटिव में डिक्लेरेटिव बनाएंगे तो हैज नॉट गिवन, है ना, हैज के बाद नॉट। Simple means declarative can be positive, written and in the negative form, but both are declarative. Okay, but our second kind of sentence is interrogative sentence. What the interrogative sentence is? Interrogative को हम question sentence भी कहते हैं। प्रश्न, जब भी हम कोई question किसी को करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रश्नात्मक वाक्य, right? What the sentence? What kind? A sentence that is used to ask a question, जिसमें हम किसी से भी कोई प्रश्न करते हैं, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, क्या आप खुश हो, इस तरीके से is an interrogative sentence। वो सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, आस्क होता है पूछना, when we ask the question
from anyone, right? One thing, more thing you have to keep in your mind while forming the interrogative sentence. First letter should be capital, but when we end this sentence, question sentence, then we mark the question mark at the end of that sentence. Okay, it is written, it ends with a question mark, and I'll put in the bracket question mark on like this, right? Up now, please concentrate here because this is not given in your book. I have just going to explain what way question can be formed in two ways. Okay, questions can be formed in टू वेज. कौन से तरीके से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं? WH फैमिली तो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स जानते हैं आप में से कि क्योंकि आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि व्हाट, वेयर, हु, है ना. तो वी कैन फॉर्म द क्वेश्चंस इन टू वे, राइट, विद द हेल्पिंग वर्ब्स एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस चैप्टर्स ऑल्सो. व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स? जैसे डू डज का ये प्रेजेंट फॉर्म में यूज होती है, सिंपल में ये इसका पास्ट होता है, ठीक है. विल, शैल, फ्यूचर, right, has, have, possession के लिए जब कोई कहता है had, right, many more helping verbs are there, but these are the main word, right? Sorry, I forget to write is MR, that is slip from my is MR, and इसका past होता है continuous was verb, right? These helping verbs are used. Fine. Now we can form the question with the help of WH family words. What are WH family words? There is one chapter in your book too. Later on I'm going to explain what way, but I'm telling which word comes in WH family, right? What, जब हम किसी कोई भी रीजन पूछते हैं, किसी थिंग के बारे में हम जानकारी जाना है, we when we want to ask something more about a noun, right? तो हम what से क्वेश्चन करते हैं, क्या, where we want to know the place of कि वो person where the person is going, या कौन सी चीज़ कहाँ हैपन हो रही है उस प्लेस के बारे में, right? पोजिशन के बारे में. Then when ask about the time आपका 8 AM 10 PM इस तरीके से भी हो सकता है, डे, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, डेज के नेम के हिसाब से, ईयर्स के हिसाब से भी हो सकता है, राइट. देन वाई ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन रिगार्डिंग रीजन. जब भी हमें कुछ वाई आर यू लेट, वाई यू हैव नॉट ईटन योर लंच, दिस व्हेन वी वांट टू नो अबाउट द पर्सन, हु, कौन है, उसकी आइडेंटिटी, मेन सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन करेंगे, जिससे तो वो WH फैमिली के हु क्वेश्चन से बनता है. हाउ आस्क मैनर के तरीके से, ठीक है, या जब हम किसी इन व्हाट वे द एक्शन इज डन, राइट. एंड हुज शो द पोजिशन कि किसकी वो चीज़ है, कौन उसका ऑनर है. एंड whom and who is almost the same thing. Nowadays we are using who comparative to whom, ठीक है, किन्हें बोलता है इनका. Now see, I have written a sentence here. Okay, can you tell me, you just guess what kind of sentence it is. Sunil reads a book. Earlier also I given a sentence with the same word, right? सुनील रीड्स अ बुक. इट इज एन डिक्लेरेटिव सेंटेंस. मैं बता रही हूँ मैं आपको कि वो पढ़ता है. अब इसको क्वेश्चंस में अगर हमें वापस फॉर्म करना है तो क्वेश्चंस मैंने बताया दो तरीके से. तो आई कैन आस्क, देखिए आप यहाँ पे वर्ब पे फोकस करेंगे, राइट. अगर जब हमें WH फैमिली से वर्ड क्वेश्चन बनाना है तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज लगता है, राइट बेटा. तो इसका हम क्वेश्चन में सुनील सिंगुलर इसलिए लिखेंगे डज, और ये हमेशा बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस लिखा जाएगा. देन मेन वर्ब डज, देन सब्जेक्ट सुनील डज आ गया, देखो पहले, ठीक है. फिर मैंने लिखा सब्जेक्ट सुनील डज, सुनील रीड, वर्ब वहीं की वहीं रहेगी, मेन वर्ब बुक, एंड एट द एंड वी पुट अ क्वेश्चन मार्क. हैव यू सीन हियर आई हैव मेड अ क्वेश्चन विद द WH फैमिली, सॉरी हेल्पिंग वर्ब. ये क्वेश्चन यहाँ से है डज सुनील, क्या सुनील पढ़ता है बुक. तो यानी कि यहाँ पे हमने किसी चीज़ को मिस नहीं किया है. डू और डज ओनली वर्ब के हिसाब से हमने बता दिया, डू और डज लगता है, ठीक है. अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो ये डू लग जाता है. जैसे अगर लगता है दे रीड होता तो वहाँ आता है डू दे रीड, ठीक है. ये सिंपल प्रेजेंट. अगर मैं इसी को WH फैमिली से बनाती हूँ, व्हाट क्या पढ़ता है, क्योंकि हम बुक से मेन ऑब्जेक्ट बुक है, तो मैं इसको WH फैमिली से बनाऊंगी तो मैं क्वेश्चन दूसरे तरीके से बना सकती हूँ. व्हाट डज तो दोबारा भी लगेगा क्योंकि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ना. वो व्हाट डज WH फैमिली में बाद में लगता है अगर हम WH फैमिली से वर्ड. तो यहाँ पे WH फैमिली कैसे पता, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट का नाम है. व्हाट डज सुनील रीड, है ना. वर्ब तक कंप्लीट कर देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम हमने हटा दिया यहाँ से, ठीक है. तो बुक के लिए व्हाट का आंसर हमेशा बुक में दिया है. तो डिक्लेरेटिव जो क्वेश्चन होता है वो डिक्लेरेटिव में ही होता है, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है. तो और डिक्लेरेटिव से वापस कैसे आपको चेंज करना है वो मैंने आपको बताया. एक वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू with another verb, okay, and in another tense also. मैंने लिखा है मिस्टर शर्मा या देव, मैं आपको प्रोनाउन लेके चलती हूँ, ठीक है. दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है ना.
दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब आप देखिए व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज अगेन डिक्लेरेटिव। वो आप खेल रहे हैं कहाँ पे, गार्डन में। अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है तो आपको, मुझे पता है इसमें हेल्पिंग वर्ब आर यूज हो रही है राइट। तो मैं इसका क्वेश्चन WH फैमिली से बना सकती हूँ। तो सीधे से कुछ नहीं है, आपको जो WH फैमिली है वो जस्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, वो जस्ट बिफोर द सब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आर आ जाएगा, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, है ना। तो यहाँ पे आर, उससे पहले आगे आर और सब्जेक्ट उसके बाद चला जाएगा, ठीक है। आर दे, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम। आर दे, आर को जस्ट जंप करके हम सब्जेक्ट से पहले लेके हैं। आर दे प्लेइंग इन द गार्डन, इन द गार्डन, और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या वह, ये जो डिक्लेरेटिव, जब हेल्पिंग वर्ब से आंसर शुरू करते हैं वो यस या नो में आंसर आते हैं, इसलिए उसको डिक्लेरेटिव बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको WH फैमिली से बनाऊं तो मैं कैसे बना सकती हूँ? जस्ट लुक एट हियर फॉर अ मिनट। सी, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब आपको पता है हु आर प्लेइंग से बन सकता है एंड वेयर दे आर दे प्लेइंग। तो मैं दो तरीके से, अगर वेयर का होगा तो गार्डन की बात आएगी, वो हम हटा देंगे, और हु की बात होगी तो हम सब्जेक्ट हटा देंगे। तो मैं दो हु से बनाती हूँ। हु, तो दे की जगह लग दिया हु, ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। हु हमेशा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछेगा। हु आर, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन देयर। हु आर प्लेइंग इन द गार्डन, वहाँ पे मैंने सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है ना। इन द गार्डन, तो हु पर्सन का नाम है और वो प्लूरल प्रोनाउन, प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है। तो यहाँ पे दे को हटा के मैंने उसकी जगह हु यूज किया है, राइट। बट अगर मुझे प्लेस के बारे में पूछना होगा तो डेफिनेटली बात, मुझे ऑब्जेक्ट हटाना पड़ेगा, लेस्ट वाला ना, गार्डन प्लेस के बारे में। तो मैं फिर कैसे बनाऊंगी? वेयर, है ना, प्लेस के लिए वेयर क्वेश्चन बनाऊंगी, तो यहाँ लिख दूंगी वेयर, ठीक है, पर हेल्पिंग वर्ब वहीं पे आ जाएगी, वेयर आर, ठीक है। फिर ये दे, उसके बाद वेयर आर दे। WH फैमिली में भी हेल्पिंग वर्ब लगती है, बट वो WH फैमिली के बाद लगती है। और वेयर के आंसर, वेयर किसका आंसर देगा? गार्डन का। तो वो चीज़ हमें हटानी पड़ेगी क्वेश्चन बनाते समय, क्योंकि वेयर क्वेश्चन पूछे, वेयर आर दे प्लेइंग, एंड एट द एंड वी विल पुट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दैट्स इट।